पिछले वीडियो में ये जो क्या फार्मूला वगैरह था लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने का, वो फार्मूला हमने बता दिया था इसके पिछले वाले में। अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, और इसका मैंने बता दिया था कि ये सब कैसे लिख रहे हैं। और देखते हैं कि आगे इसको कैसे करना है। फिर एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। ये देखते हैं कि एल लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन स्क्वायर ए टी को लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमको पता है कि एल साइन स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं हाफ 1 माइनस कॉस 2a टी। हमने क्या किया, सिर्फ साइन स्क्वायर ए टी को चेंज कर दिया इस फॉर्म में। और ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। और एल 1 माइनस कॉस 2a टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये एल 1 हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 एंड माइनस हाफ एल कॉस 2a टी। और कल को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा था इसको कि अगर एल 1 रहता है तो उसको लेके क्या इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाई पी, यानी कि 1/2 इंटू 1/p माइनस 1/2। और कॉस ए टी का हम लोगों ने देखा था कल, इसका क्या होता है कांस्टेंट बाई पी। और कॉस ए टी का हम लोगों ने देखा था कि 1/2 इंटू होता है पी बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए के जगह पे यहाँ पे क्या है 2a, तो पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा नीचे आ जाएगा मेरा 2p, और ये पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा पी स्क्वायर बचेगा ऊपर 4a स्क्वायर बाई 2p इंटू पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। और इसको अगर काट देते हैं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर बाई 2p पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यानी कि साइन स्क्वायर ए टी का मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, 2a स्क्वायर बाई 2p पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक फंक्शन है, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए हमको। और फंक्शन किस तरह दिया हुआ है कि एफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, कब, जब टी का वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर होगा तब। और दूसरा में बोल रहा है कि अगर टी का वैल्यू 0 और 1 के बीच रह रहा है, तो 0 और 1 के बीच रह रहा है, 0 और 1 से छोटा रह रहा है तो फंक्शन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। उसमें देखना है हमको कि कैसे इसका देखते हैं सोल्यूशन कैसे करना है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है। तो हमको पता है कि पता है हम लोगों को कि एल एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट और ई का पावर माइनस पी टी, और ये होता है एफ टी यानी कि फंक्शन इंटू डी टी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरा फंक्शन 2 पार्ट में है तो हम इसको 2 पार्ट में हम भी इसको तोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक रखते हैं, ई का पावर माइनस पी टी एफ टी एंड डी टी, प्लस कर देंगे अगर कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक ई से पावर माइनस पी टी एंड एफ टी डी टी। हम किसी भी इंटीग्रेशन को 2 पार्ट 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं अगर मेरा लिमिट फंक्शन का लिमिट उस तरह से दिया हुआ तो अगर हम 0 से 1 के बीच में डालें तो मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 0 रह रहा है क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा में मेरा क्या है, फंक्शन का वैल्यू 0 है, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो बात करते हैं सिर्फ 1 से लेके इन्फिनिटी तक की। तो ये तो मेरा 0 हो गया, और ये 1 से इनफाइनाइट, और ये ई का पावर माइनस पी टी, और एफ टी मुझे पता है टी से जब बड़ा होगा, यानी टी से 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो जब टी से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इस फंक्शन को डालेंगे। तो ये फंक्शन मेरा क्या है, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर डी टी। अब एक काम करते हैं, अपने सहूलियत के लिए इस इनफाइनाइट को लिमिट लगा देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, लिमिट बी टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस सिर्फ इनफाइनाइट की जगह पे बी लिख रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा मेरा, ई का पावर माइनस पी टी, और ये टी माइनस 1 का होल स्क्वायर डी टी। अब हम जब इसका सॉल्व करेंगे तो लिमिट बी टेंस टू इनफाइनाइट और टी माइनस 1 का होल स्क्वायर
ये क्या कर रहा है हमें आइलेट, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक को बाहर किया मैंने, t-1 का होल स्क्वायर बाहर किया जब, तो मेरे को बचा क्या अंदर e का पावर माइनस पी टी, इसका इंटीग्रेशन करना होता है, बचा क्या माइनस पी, और इसका लिमिट मेरा हो गया 1 से लेके b तक, b बोले तो इनफाइनाइट क्योंकि मैंने लिमिट बाहर रख दिया है। उसके बाद फिर माइनस का साइन आता है एक ठो, और फिर 1 से b, सॉरी b मैंने पहले लिमिट लगा चुका हूँ मैं। तो और फिर क्या करते हैं, बाहर को जिसको किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिलेगा मुझे 2t-1, और ये जैसा था वैसा रख के हम क्या करते हैं, हम उसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, e का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी इंटू डी टी। ठीक है, फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये मेरा हो जाएगा लिमिट b टेंस टू इनफाइनाइट, और जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जो e का पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, e का पावर माइनस इनफाइनाइट मैंने कल को भी बोला था, आज मैं फिर बोल देता हूँ कि e का पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब भी हम यहाँ पे b रखेंगे यानी कि लिमिट b कहाँ जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0, और जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा मेरा बचेगा क्या, सिर्फ सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम सिर्फ, तो ये हो गया 2 और ये माइनस पी निकलेगा बाहर तो +2 हो जाएगा, तो 2p मेरा रह गया बाहर। और फिर इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे, अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट से अगर करते हैं तो ये मेरा t-1 बाहर हो गया, और e का पावर माइनस पी टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी, यहाँ पर भी लिमिट लग जाएगा 1 to b, फिर माइनस का साइन देख के जिसको बाहर किए थे उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और जो था यहाँ पे उसको रख के इंटीग्रेशन कर देना है बस, और ये 1 to b माइनस पी टी बाई माइनस पी, और ये हो गया मेरा डी टी। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको इसको सॉल्व करके। मेरे को क्या बच्चा है यहाँ पे कि लिमिट b टेंस टू इनफाइनाइट, और 2/p को बाहर कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। और फिर से यहाँ पे इसका लिमिट देखते हैं, ये लिमिट क्या है, अगर हम यहाँ पे b डालते हैं तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, और फिर यहाँ पे 1 डालते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मानिए फिर से ये वाला पूरा पार्ट मेरा ख़त्म हो गया। मेरे पास बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 1/p निकल के बाहर आ जाएगा, और 1/p जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/p को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/p इंटू 2/p, तो 2/p², और जो बाहर था जो यहाँ पे है उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, e का पावर माइनस पी टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी, और इसका लिमिट दे देंगे 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब हम जब इसका लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो जब e का पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो 0 होगा, e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ये 0 होगा। फिर जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल कर दूँ, कल को हो सकता है कि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। अगर मैं इसको लिखूं e का पावर माइनस इनफाइनाइट बाई माइनस पी, और फिर माइनस का साइन लगता है तो माइनस यहाँ पे पहले से एक है तो माइनस माइनस प्लस, और 1 पुट करेंगे तो e का पावर माइनस पी बाई पी, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि ये b रखी है यहाँ पे b रखते हैं, इनफाइनाइट तो नहीं है, b टेंस टू दिए हुए। तो मेरा क्या बचा 2 ये वाला टर्म तो ख़त्म हो गया, b का काम तो ख़त्म हो गया, p तो फ्री है b से, तो ये हो गया 2/p³ p², और ये p बाहर निकलेगा p³, और इंटू e का पावर -2। ये हो गया आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, इस फंक्शन का। LFT इज इक्वल टू फंक्शन कैसा है t-1 का होल स्क्वायर, t जब 1 से बड़ा और इक्वल है तब, और 0 जब छोटा है तब उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका हो गया ये वाला चीज़ 2/p³ इंटू e का पावर -p।